दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से महात्मा गांधी का एक कथन, एक कोट शेयर करना चाहूँगा। महात्मा गांधी ने कहा है कि काम की अधिकता नहीं, अनियमितता हमें मार डालती है। यानी कि अगर रोज़ का काम आप रोज़ निपटाते हुए आगे बढ़ें तो एक दिन आप पहाड़ को भी उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन अगर रोज़ का कंकड़ आप रोज़ उठाते हुए चलें तो एक दिन ये कंकड़ पहाड़ बन जाएगा और फिर आप इसे हिला भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज 10 मई शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कैंपस में जितने भी पाठ्यक्रम चलते हैं उसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 21 अप्रैल से ये जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। और इसके लिए आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट vbspu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। और सारी बाकी की जो सूचनाएं हैं उसे एक साथ पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं उसके बारे में एक नोटिफिकेशन इस समय वेबसाइट पर अवेलेबल है। और उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जो परीक्षाएं स्थगित हुई थी वो 27 मई से शुरू होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा कार्यों हेतु लॉकडाउन में छूट प्रदान किए जाने पर कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 की जो स्थगित अवशेष वार्षिक परीक्षाएं हैं वो 27 मई से शुरू होंगी और इसके लिए जो टाइम टेबल होगा वो आपको 17 मई को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करें। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो प्रवेश यानी कि जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से यानी कि 10 मई से शुरू हो गई है और फिलहाल इसमें कोई लास्ट डेट नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा तो उम्मीद की जा रही है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम ये अगस्त में होगा और सितंबर से नया सेशन स्टार्ट होगा। फीस जनरल के लिए है 800 रुपये और अन्य कैटेगरीज के लिए हैं 400 रुपये। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या उत्तर प्रदेश में भी एडमिशन नोटिस जारी हो गई है। 25 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीजी है 30 जून और यूजी के लिए है 27 जून। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं जो चल रही हैं वो मैं आपको अपडेट कर चुका हूं। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, एक बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि जो फाइनल आंसर की जारी हुई है उसमें हिंदी के 3 प्रश्नों पर स्टार बनाया गया है। तो इस स्टार का क्या मतलब है? एक्चुअली में फ्रेंड्स, जो सूचना प्राप्त हो रही है हमें पीएनपी से उसके मुताबिक ये है कि ये जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन हैं ये आउट ऑफ सिलेबस हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं तो इनको हटाया जाए या फिर इन पर सबको कॉमन अंक दिया जाए, यह एक इस पर जो चिंतन मनन चल रहा है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अगर सबको कॉमन अंक दे दिया जाएगा तो फिर 150 की कॉपी 150 में ही जचेगी। मतलब जो पूर्णांक होगा उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा और आसानी से जो बाकी की मेरिट होगी वो बना दी जाएगी। लेकिन अगर इसमें से 3 प्रश्नों को घटाया गया तो आप समझ सकते हैं कि फिर 147 प्रश्न बचेंगे। फिर इन 147 प्रश्नों पर 60% और 65% लेकर ये भर्ती आगे बढ़ानी होगी। तो ये एक नया जो है पासिंग मार्क हो जाएगा जो कि 97-90 से कम हो जाएगा। तो फिलहाल इस पर चिंतन मनन चल रहा है और मुझे लगता है कि 3 अंक सबको कॉमन ही दे दिए जाने में ही भलाई है, क्योंकि इससे जो मैक्सिमम मार्क है वो प्रभावित नहीं होगा और न ही पासिंग मार्क पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो फिलहाल जो रिजल्ट होगा वो कब तक जारी होगा दोस्तों, तो जो सूचना हमें प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक मुझे यही लग रहा है कि ये परिणाम आपको बुधवार तक देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल बाकी की जो सूचनाएं सोशल मीडिया में हैं मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा और ये भी नहीं कह सकता कि ये जो परिणाम हैं वो बुधवार से पहले जारी नहीं होंगे। लेकिन जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है पीएनपी से और अन्य सूत्रों से और अखबारों में भी ये सूचना है, आप देख सकते होंगे अगर आपके पास अखबार आते हैं तो वहाँ पर यही बताया गया है कि बुधवार तक परिणाम जारी होगा। क्योंकि यहाँ पर अभी एक बात पर चिंतन मनन शेष है कि ये जो 3 प्रश्न स्टार मार्क किए गए हैं इनको क्या करना है। ठीक है, तो यही सूचना प्राप्त हो रही है कि बुधवार तक आपका परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत सारे लोगों का मिस हो गया है। तो दोस्तों, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन का जो विवरण है यानी कि प्रिंट आउट है वो फाइनल प्रिंट आउट भी और एडमिट कार्ड तीनों ही आप डाउनलोड कर सकते हैं।
लेकिन सबसे मुख्य है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी एडमिट कार्ड पर होगा, अगर आपने अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखा होगा, या फिर वो टेस्ट बुकलेट जो आपको एग्ज़ाम में मिला था उस पर भी आपका दर्ज होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में बस आपके पास यही विकल्प बचता है कि आप तलाश करें, और तलाश करने के बाद भी ना मिले तो ऐसी स्थिति में आपको ये ईमेल आईडी है, इस पर आपको मेल करना चाहिए। और अगर स्टाफ खाली हुआ तो आपको रिप्लाई भी मिलेगा, और ये है assistantteacherexam@gmail.com। इस पर मेल करके आप जो है मतलब कोशिश कर सकते हैं। और लेकिन मैं पूरी गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि इस समय स्टाफ काफ़ी बिजी है, वो आपके ईमेल्स चेक करेंगे और रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो लोग इसको गुमा चुके हैं उनके लिए एक नई परेशानी है। फिलहाल तलाश कीजिए, मिल जाएगा आपको, आपके एडमिट कार्ड पर जरूर होगा वो। और अगर आपने इसकी सॉफ्ट कॉपी कहीं पर सेव करी होगी तो वो भी आपको मिल जाएगा, उस पर भी ये दर्ज है। और देखिए, अभी कल जो समीक्षा बैठक हुई है उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में, तो उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। लेकिन एक निर्णय ये भी लिया गया है कि उत्तर प्रदेश आयुष मंत्रालय की ओर से एक ऐप लॉन्च हुआ है, जिसको नाम दिया गया है आयुष कवच कोविड ऐप। ये प्ले स्टोर पर मौजूद है, तो इस ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य इसलिए होगा क्योंकि इससे आपको बहुत सारी नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ इस बीमारी के प्रति आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाए जाने के बारे में आपको टिप्स दिए जाएंगे आयुर्वेद के आधार पर। काफ़ी अच्छा ऐप है, मैं खुद इसे यूज कर रहा हूँ और आपको भी इसे यूज़ करने की सलाह दूंगा। फिलहाल दोस्तों, अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जहाँ पर मैंने इस ऐप के बारे में, इंस्टॉलिंग और इसके फीचर्स के बारे में, बाकी की चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया था, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इस ऐप को, छोटा सा ऐप है, अपने मोबाइल में जगह दे दीजिए, और ये आपकी रक्षा करेगा कोरोना वायरस से। तो फिलहाल दोस्तों, क्या सीटेट की परीक्षा पोस्टपोन होगी, और ये परीक्षा जो है वो 5 जुलाई को होनी है। तो फिलहाल इसके बारे में सोशल मीडिया में बहुत सारे सवाल हैं। कुछ लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से सवाल किया है कि 5 जुलाई को होने वाली सीटेट की परीक्षा क्या पोस्टपोन होगी। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बस यही कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से यूपीपीएससी अपनी परीक्षाओं की जानकारी, पोस्टपोन होने की जानकारी जो होता है वो मतलब कुछ दिन पहले ही देता है, तो उसी प्रकार से सीटेट की परीक्षाओं के बारे में भी हमें जानकारी कुछ दिन पहले ही प्राप्त होती है। तो फिलहाल अभी महीना जो है वो मई का है, और हालांकि जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर स्थिति कंट्रोल में आती है तो ही परीक्षा हो पाएगी। वैसे इसके टाले जाने की पूरी सूचना है, लेकिन आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को मत टालिए। इस समय आपके पास पर्याप्त समय होगा, और बार बार जो है अगली बार के लिए तैयारी करना अच्छी बात नहीं है। इस बार तो क्रैक कर ही डालिए, तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों, हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है ये भी प्ले स्टोर पर मौजूद है, ये भी आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।